बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं 5 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहले हाउ टू होल्ड द बॉल, ग्रिप, ठीक है। सेकेंड जो चीज़ आएगी वो आपका रन। थर्ड चीज़ जो अपन को ध्यान देना है, जो अपन जंप करते हैं या फिर अपन क्रिकेटिंग भाषा में बोले तो हम गैदरिंग फेज बोलते हैं, ठीक है। थर्ड आपका डिलीवरी स्ट्राइक, जो अपना बैकफुट जहाँ से लैंड होना स्टार्ट होता है और बॉल की रिलीज तक, वहाँ अपन डिलीवरी स्ट्राइक लेते हैं। तो लास्ट का होता है फॉलो थ्रू, फोर्स एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में ब्रीफली बात करेंगे, सबसे पहले ग्रिप और रन। फिर जो 3 चीज़ें जो अपनी बात बच जाएंगी, जैसे आपका गैदरिंग को, डिलीवरी स्ट्राइक को और आपका फोर्स, ये अपन आगे की सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन को जो देख रहे हैं कि ये आपका लेदर बॉल है, ठीक है। ये आपका सीम ऑफ द बॉल, ये आपका स्टमक ऑफ द बॉल। तो आपका इंडेक्स फिंगर वो सीम के इधर, इंडेक्स और मिडिल फिंगर ये सीम के इधर साइड होंगे, और जो आपका थंब का जो इनर पार्ट है ये आपके बॉल के नीचे रेस्ट करेगा। आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि पाम आपका वो बॉल में टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये 2 फिंगर जो है वो सपोर्टिंग रोल में रहेंगे। तो ये तो हो गया आपका ग्रिप। और ग्रिप और भी तरीके की हो सकती है। जैसे ये चीज़ मैं आपको जैसे जैसे आप आगे एलीट लेवल की तरफ बढ़ते हो, मैं आपको वो चीज़ ऐसे डिस्क्राइब करता रहूँगा। जैसे ये क्रॉस सीम का ग्रिप होता है, ठीक है। और इसमें एक ये तो एक सिंपल ग्रिप हो गया, इसमें आप इन स्विंग कर रहे हैं या फिर आउट स्विंग कर रहे हैं तो उसके लिए ग्रिप जो है वो चेंज होती रहती है, या फिर आप वेरिएशंस कर रहे हैं, जैसे कंटेस्ट कर रहे हैं तो उसमें ग्रिप चेंज होती है, लेकिन ये बेसिक ग्रिप है बॉलिंग की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो अपन को याद रखना है, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपन का रनअप, ठीक है। रनअप में हमें एक चीज़ याद रखनी है कि रनअप ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। किसी का रनअप बड़ा होता है, किसी का रनअप छोटा होता है, ये आपको किस तरीके से सूट हो रहा है ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। रनअप में हमें जो सबसे पहली चीज़ ध्यान देनी है कि जब अपन रनअप स्टार्ट करेंगे तो रनअप जो स्टार्ट करोगे आप सारे राइट हैंडेड हो, राइट आर्म बोलो सुनो, तो आप जो स्टार्ट करोगे तो आप लेफ्ट लेग से स्टार्ट करोगे, ठीक है। और जब अपन स्टार्ट कर रहे हैं रनअप तो एक चीज़ याद रखनी है कि आपकी स्ट्राइड होगी पैरों की वो छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे अपन। और एक्सेलरेशन की बात करें तो 0 से मैक्सिमम एक्सेलरेट करते हुए अपन को चलना है, ठीक है। और अब ये तो आपकी लोअर बॉडी का पार्ट हो गया। अपर बॉडी में हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका अपर बॉडी और लोअर बॉडी ये एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं। तो सपोज अगर राइट लेग आपका आगे आएगा तो कौन सा आर्म आगे आएगा, लेफ्ट, है ना, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। और अगर लेफ्ट लेग आगे आ रहा है तो फिर कौन सा आर्म आगे आएगा, राइट। तो ये चीज़ अपन को ध्यान देनी है। उसके बाद जो आर्म एल्बोज आपको ध्यान रखना है, वो एल्बोज जैसे अभी किसी के बॉलर्स के यूँ मूव होते हैं, ठीक है। तो अपन को जो एक चीज़ देखनी है कि अपन का कोई भी बॉडी पार्ट एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो ये एल्बोज अपन ने 90 डिग्री पे लॉक किए। लॉक करने के बाद जो इनका मूवमेंट रहेगा वो यूँ, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। बॉलिंग आर्म में अपन को बॉल इस तरीके से लॉक करके रखनी है, ठीक है। 90 डिग्री पे एल्बो लॉक किए। उसके बाद जो ये आपका नॉन बॉलिंग आर्म है या फिर जो राइट हैंड है आपका, वो उसकी मुट्ठी नहीं बंद करनी। बहुत सारे लोग मुट्ठी बंद करके खेलते हैं, मुट्ठी खोली और इस तरीके से मूव करेंगे, ठीक है। अपर बॉडी रनअप में हल्का सा इंक्लाइन रहेगी, ठीक है। अब कुछ फॉल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे फॉल्स करते हैं। ऐसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब वो स्टार्ट लेते हैं, जब रनअप में चलते हैं तो या तो वो उनके टोज ये बाहर की तरफ रहते हैं या फिर अंदर की तरफ रहते हैं, तो ये फॉल्ट है। अगर बाहर की तरफ रहते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, टोइंग आउट, और अंदर की तरफ रहते हैं तो टोइंग इन। हमें जो चलना है वो हमें रनअप में एक सीधा डायरेक्शन में, एक स्ट्रेट लाइन में, और टोज भी आपके स्ट्रेट ही रहेंगे, सीधे ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अब जैसे जैसे रनअप में अपन आगे बढ़ते रहते हैं तो अपन को एक चीज़ और जो ध्यान रखनी है कि रनअप में जो अपने जो स्ट्राइड है वो बहुत ज़्यादा छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, मिक्स नहीं होने चाहिए। छोटे से बड़े स्ट्राइड की तरफ चलना है अपन को, ठीक है। और रनअप में अपन को जो चलना है वो कैसे बताया मैंने, एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। बहुत सारे बंदे क्या होते हैं कि यूँ कर्व में चलते हैं, ठीक है। अगर आप कर्व में चलोगे तो फिर आपका मोमेंटम जो है, जो हम रनअप से प्रोड्यूस करते हैं, वो फिर स्ट्रगल करेगा, ठीक है। तो हमें सीधा एक स्ट्रेट लाइन में चलना है। बॉडी वैसे, हाँ। और आपकी अपर बॉडी ये बहुत ज़्यादा बाहर या अंदर की तरफ मूव नहीं करेगी, ये सीधा, ठीक है। और दोनों बॉडी पार्ट एक ही लाइन में, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है।